सब्सक्राइब करें टेक माइंड बट चैनल को और क्लिक करें इस बेल बटन पर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ग्रो ऐप के बारे में बताने वाला हूं। ग्रो ऐप क्या है, इस पर अकाउंट कैसे बनाते हैं और इसे कैसे यूज़ करते हैं, मैं आपको सब कुछ डिटेल में और प्रैक्टिकली बताऊंगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश सैनी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक माइंड वर्ल्ड। किसी भी ऐप को यूज़ करने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम ग्रो ऐप के बारे में जानेंगे। ग्रो ऐप क्या है? ग्रो ऐप एक म्यूचुअल फंड ऐप है जिससे आप कभी भी कहीं पर भी किसी भी कंपनी के म्यूचुअल फंड बहुत आसानी से खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न पा सकते हैं और इन्वेस्ट किए गए म्यूचुअल फंड पर नज़र भी रख सकते हैं। इसमें आप जितना चाहे उतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और जब आपको ज़रूरत हो तो तुरंत निकाल भी सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आप दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला, डायरेक्ट, अगर आप किसी भी कंपनी के म्यूचुअल फंड को बिना किसी एजेंट के सीधे कंपनी के द्वारा खरीदते हैं तो कंपनी सीधा फायदा आपको देती है। और दूसरा है इनडायरेक्ट, अगर आप किसी भी कंपनी के म्यूचुअल फंड को थर्ड पार्टी यानी एजेंट के द्वारा खरीदते हैं तो इसमें आपको होने वाले प्रॉफिट में से कुछ % कमीशन एजेंट को भी दिया जाता है। तो ग्रो ऐप की सबसे अच्छी बात यही है, इसमें कोई थर्ड पार्टी यानी एजेंट नहीं होता है। आप डायरेक्ट ही किसी भी कंपनी के म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और जब चाहे निकाल सकते हैं। इसमें ना ही आपको कोई कमीशन देना होता है और ना ही इसमें कोई हिडन चार्जेस हैं। अब आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा कि ग्रो ऐप पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। तो ग्रो ऐप पर आप बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं क्योंकि ये सेबी से प्रमाणित है और ये पूरी तरह से सिक्योर और सुरक्षित भी है और इसकी कस्टमर केयर सर्विस भी बहुत अच्छी है। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप जब चाहें कॉल करके समस्या का समाधान पा सकते हैं। अब चलिए ग्रो ऐप पर अकाउंट बनाना सीख लेते हैं। ग्रो ऐप पर अकाउंट बनाने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल और ईमेल आईडी। आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपने पास में ही रखें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ग्रो ऐप का डाउनलोड लिंक दे दिया है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा और इस तरह से ग्रो ऐप आपके सामने आ जाएगी। 70,000 से ज़्यादा लोगों ने 4.5 की रेटिंग दी है और 5 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। यहाँ इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, अब एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करते ही डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। ऐप डाउनलोड होने में कुछ समय लगेगा। इंस्टॉल होने के बाद ऐप को ओपन करेंगे। ओपन करने पर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा और साइन अप पेज आ जाएगा। आप इसे किसी भी ईमेल आईडी से साइन अप कर सकते हैं। अगर आप जीमेल आईडी से साइन अप करना चाहते हैं तो आप यहाँ कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करेंगे और किसी दूसरी ईमेल आईडी से साइन अप करना चाहते हैं तो कंटिन्यू विद अदर ईमेल पर क्लिक करेंगे। तो हम जीमेल आईडी से साइन अप करेंगे, जिसके लिए हम कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपने अपने फ़ोन में जितनी भी जीमेल आईडी लॉगिन कर रखी होंगी, यहाँ उनकी लिस्ट आ जाएगी। आप जिस ईमेल आईडी से साइन अप करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करेंगे या कोई दूसरी ईमेल आईडी डालना चाहते हैं तो आप यहाँ ऐड अनदर अकाउंट पर क्लिक करके ईमेल आईडी डाल सकते हैं। ईमेल आईडी चूज करने के बाद आपसे मोबाइल नंबर डालने के लिए बोला जाएगा। अगर आप फोन में एक से ज़्यादा नंबर यूज़ कर रहे हैं तो सभी नंबर यहाँ शो हो जाएंगे। आप जो भी नंबर ग्रो ऐप में रजिस्टर्ड करना चाहते हैं वो आप यहाँ से चूज करेंगे या कोई दूसरा नंबर डालना चाहते हैं तो नन ऑफ द अबव पर क्लिक करके दूसरा नंबर डाल सकते हैं। नंबर चूज करते ही आपके मोबाइल पर एक OTP कोड आएगा। OTP यहाँ ऑटोमेटिक डिटेक्ट होकर वेरीफाई हो जाएगा। यदि ऑटोमेटिक डिटेक्ट नहीं होता है तो आप मैनुअली डालकर वेरीफाई कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया है। अब यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डालेंगे। किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए पैन कार्ड नंबर देना अनिवार्य है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है। यहाँ अपना नाम डालेंगे, जो नाम आपके पैन कार्ड पर है वही नाम डालना है। इसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद आपसे आपकी पर्सनल डिटेल मांगी जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे या फिर आप यहाँ क्लिक करके कैलेंडर से डेट ऑफ बर्थ चूज कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो कैलेंडर ओपन हो जाएगा। इसमें से डेट ऑफ बर्थ चूज करके ओके कर देंगे तो यहाँ डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। यहाँ से अपना जेंडर चूज करेंगे। यहाँ से मैरिटल स्टेटस चूज करेंगे, आप मैरिड हैं या सिंगल हैं। यहाँ से रेजिडेंस सेलेक्ट करेंगे, इंडियन। अगर NRI हैं तो NRI सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ से अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करेंगे, आप क्या काम करते हैं। आप जैसे ही इस डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। आपका काम जिस कैटेगरी में आता है यहाँ से उसे चूज कर लेंगे। चलिए हम प्राइवेट सेक्टर सर्विस चूज कर लेते हैं। यहाँ से आपको अपनी इनकम चूज करनी है, साल भर में आप कितना कमा लेते हैं। यहाँ अपनी मदर का नाम डालेंगे, यहाँ फादर का नाम डालेंगे जैसा पैन कार्ड पर है। इसके बाद नेक्स्ट कर देंगे।
अब यहाँ पूछा जा रहा है कि आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं या नहीं। अगर आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो इसे यस करेंगे और यहाँ नॉमिनी का नाम डाल देंगे। यहाँ से रिलेशन चूज करेंगे, नॉमिनी के साथ आपका क्या रिश्ता है, और नेक्स्ट कर देंगे। अब आपको एक बैंक अकाउंट लिंक करना है। इसी बैंक अकाउंट से आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे और इसी अकाउंट में पैसा निकाल पाएंगे। आप बाद में दूसरा बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं और अकाउंट को डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बैंक ब्रांच का IFSC कोड डालेंगे। IFSC कोड डालते ही इसके नीचे बैंक डिटेल आ जाएगी, जैसे बैंक का नाम, बैंक एड्रेस और ब्रांच। बैंक डिटेल सही है तो इसे कंफर्म कर देंगे। अब यहाँ पर अकाउंट नंबर डालेंगे। कंफर्म करने के लिए यहाँ फिर से अकाउंट नंबर डालेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करते ही ग्रो ऐप के द्वारा आपके अकाउंट में ₹1 डिपॉजिट किया जाएगा। अगर अकाउंट सही होगा तो आपके अकाउंट में ₹1 क्रेडिट हो जाएगा और अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा बैंक अकाउंट वेरीफाई हो गया है। अब आपको एक फोटो क्लिक करना है, जिसके लिए आप कैमरे के बटन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही कैमरा ओपन हो जाएगा। फोटो क्लिक करके ओके करेंगे। अब आप फोटो को क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप करने के बाद ओके कर देंगे। अब आपको 3 सेकंड की अपने फेस की वीडियो अपलोड करनी है। कैमरे पर क्लिक करके 3 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे। इसके बाद आपको पैन कार्ड की फ्रंट साइड की फोटो अपलोड करनी है, जिस पर आपकी फोटो और सिग्नेचर क्लियर हो। अगर पैन कार्ड पर सिग्नेचर नहीं है तो सिग्नेचर करके अपलोड करेंगे। अगर आपने पहले से पैन कार्ड का फोटो क्लिक करके रखा है तो आप यहाँ गैलरी पर क्लिक करके फोटो अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप कैमरे पर क्लिक करके डायरेक्ट फोटो क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद कन्फर्म करेंगे। अब आपको एक एड्रेस प्रूफ देना है। एड्रेस प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। चलिए हम आधार कार्ड पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ आधार कार्ड की फ्रंट साइड की फोटो अपलोड करेंगे। अब आधार कार्ड की बैक साइड की फोटो अपलोड करेंगे। आधार कार्ड अपलोड करते ही जो एड्रेस आपके आधार कार्ड में है वो यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एड्रेस सही है तो इसे ओके कर देंगे। अब एड्रेस को कंफर्म करेंगे। KYC वेरिफिकेशन के लिए हम सभी डिटेल सबमिट कर चुके हैं। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट गलत होगा या अनक्लियर होगा तो KYC वेरिफिकेशन फेल हो सकता है। अब आप इस चेक बॉक्स में टिक करके आई एग्री पर क्लिक कर देंगे। अब आपको अपने डिजिटल सिग्नेचर करने हैं, जिसके लिए आप यहाँ सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे। अब आप अपनी फिंगर की सहायता से यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे और सेव कर देंगे। सेव करते ही आपका अकाउंट बन जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा अकाउंट बन गया है। अब लेट्स स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको एक सिक्योरिटी पिन क्रिएट करना है। आप जब भी ग्रो ऐप को ओपन करेंगे तो आपको ये वाला पिन डालकर ऐप ओपन करना होगा। पिन डालते ही आपके मोबाइल पर एक OTP कोड आएगा। OTP ऑटोमेटिक डिटेक्ट होकर वेरीफाई हो जाएगा और आपका पिन सेट हो जाएगा और आप अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। ये ग्रो ऐप का फर्स्ट यूजर इंटरफेस है और आपको इस तरह का एक ईमेल भी आ जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज वेरीफाइड एंड लाइव। यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स ऑन ग्रो। इसमें सबसे ऊपर टॉप फंड्स शो होते हैं। इसके नीचे आपको फंड्स के कलेक्शन मिल जाएंगे। यहाँ फंड्स को 6 कैटेगरी में दिया गया है। सबसे पहला है हाई रिटर्न्स। इस कैटेगरी में दिए फंड्स में इन्वेस्ट करने पर आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है, लेकिन इनमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेकर पैसा कमाना चाहते हैं तो आप इस कैटेगरी में दिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद है टैक्स सेविंग फंड्स। इस कैटेगरी में दिए फंड्स में इन्वेस्ट करके आप टैक्स बचा सकते हैं। इन फंड्स में निवेश करके आप 1.5 लाख रुपए तक की राशि पर इनकम टैक्स बचा सकते हैं। यानी कोई इस तरह के फंड्स में 1.5 लाख या इससे ज्यादा निवेश करता है तो उसकी टैक्सेबल इनकम में से 1.5 लाख रुपए घटा दिए जाएंगे, जिससे उसका टैक्स भार कम हो जाएगा। इस तरह के फंड्स में निवेश करने का एक लॉक इन पीरियड होता है, जिसके अंदर आप इसे बेच नहीं सकते हैं। अगला है बेटर देन FD। इस कैटेगरी के अंदर दिए फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करने पर रिस्क बहुत कम होता है। रिस्क कम होने के साथ साथ इसमें रिटर्न्स भी कम मिलता है, लेकिन किसी भी बैंक में FD करने से कहीं ज्यादा मिलता है। इसलिए इन फंड्स को बेटर देन FD कैटेगरी में रखा गया है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप इस कैटेगरी में दिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। इसके बाद दिया है टॉप कंपनीज। इस कैटेगरी में आपको सभी टॉप कंपनियों के म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे। अगर आप टॉप कंपनियों के फंड्स में निवेश करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद है SIP विद 500 रुपीज। SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इस कैटेगरी में दिए म्यूचुअल फंड्स में आप मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें आप कम से कम 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद है सेक्टर बेट्स। इस कैटेगरी में आपको हाई वेट्स फंड्स मिलते हैं। इसमें आप बड़े फंड्स में निवेश कर सकते हैं। सभी फंड्स को देखने के लिए आप यहाँ सी ऑल म्यूचुअल फंड्स पर क्लिक कर सकते हैं। इसके नीचे आपको क्विक एक्सेस सर्विसेज मिल जाती हैं, जैसे NFO, रेफर एंड अर्न, स्मार्ट सेव टैक्स, ट्रैक फंड्स और एक्सपर्ट्स। जब कोई भी कंपनी न्यू फंड्स लॉन्च करती है तो उन सभी फंड्स को आप NFO में जाकर देख सकते हैं।
इसमें आप ग्रो ऐप रेफर करके भी पैसे कमा सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, आप उन्हें रीड कर सकते हैं। स्मार्ट सेव में आपको ऐसे फंड्स मिल जाते हैं जिनमें आपको सेविंग अकाउंट के कंपेयर 3 से 4% एक्स्ट्रा रिटर्न मिल जाता है और इनमें रिस्क भी बहुत कम होता है। सेव टैक्स में आपको वो फंड्स मिल जाते हैं जिनमें निवेश करके आप टैक्स बचा सकते हैं। यहाँ क्लिक करके आप उन फंड्स को ट्रैक करके देख सकते हैं जिनमें आपने निवेश कर रखा होगा और आप एक्सपर्ट की राय लेना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ आपको बहुत सारे एक्सपर्ट्स की राय मिल जाएंगी। इसमें आपको डेली न्यूज़ भी मिल जाती हैं। आप न्यूज़ रीड करके अपनी मार्केट नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, जिससे आप हमेशा अपडेट रहेंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है। इसके नीचे कुछ वीडियोस दिए गए हैं, इनमें बताया गया है कि आप म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो इन वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना सीख सकते हैं। चलिए अब मैं आपको म्यूचुअल फंड्स एनालाइज करना बता देता हूं। दोस्तों, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर फंड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ऊपर सर्च के आइकन पर क्लिक करके उस फंड्स को सर्च कर सकते हैं, या फिर आप कैटेगरी के ऊपर क्लिक करके फंड्स को ओपन कर सकते हैं। जैसे कि हम ऐसे फंड्स में निवेश करना चाहते हैं जिसमें रिस्क बहुत कम हो और एफडी से अच्छा रिटर्न मिल जाए, तो हम बेटर देन एफडी पर क्लिक कर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग फंड्स दिए गए हैं। चलिए हम किसी भी फंड्स के ऊपर क्लिक करके एनालाइज करना सीख लेते हैं। चलिए हम आदित्य बिरला सन लाइफ के इस फंड्स को चेक करते हैं। यहाँ सबसे ऊपर फंड्स का पूरा नाम शो होता है। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट दिखाया गया है। पिछले 3 साल में 8.04% का रिटर्न मिला है इस फंड से, और आप नीचे क्लिक करके पिछले वर्षों का भी रिटर्न देख सकते हैं। आप 1 ईयर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पिछले 1 साल का रिटर्न दिखाएगा जो कि 8.42% का है। 1 मंथ पर क्लिक करेंगे तो पिछले 1 महीने का रिटर्न दिखाएगा। ऐसे ही आप पिछले 5 साल का और ऑल टाइम का रिटर्न देख सकते हैं। आप जितने ज़्यादा समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करेंगे रिटर्न भी उतना ही ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पर दिखाया गया है पिछले 1 दिन में इस फंड से कितना रिटर्न मिला है, जो कि है 0.1%। यहाँ पर दिखाया गया है फंड्स का रिस्क लेवल कैसा है, जो कि है मॉडरेट लो रिस्क, यानी एवरेज, ना कम ना ज़्यादा, यानी इसमें रिस्क बहुत कम है, और इस फंड्स की ड्यूरेशन लो है। यहाँ पर दिया है इस फंड्स का NAV ग्राफ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी फंड्स को एनालाइज करने के लिए। NAV ग्राफ की मदद से आप जान सकते हैं कि समय के साथ इस फंड्स का NAV प्राइस इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं इस फंड्स का NAV प्राइस लगातार इंक्रीज हुआ है। इसके बाद यहाँ पर दिया है इस फंड्स का करंट NAV प्राइस, जो कि है 515 रुपये 39 पैसे। चलिए पहले मैं आपको NAV के बारे में समझा देता हूँ। NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू, जिस पर आप म्यूचुअल फंड स्कीम की यूनिट खरीदते हैं। चलिए मैं आपको एक उदाहरण देकर समझा देता हूँ। मान लो म्यूचुअल फंड्स की एक स्कीम में आपने 5000 रुपये का निवेश किया, इसकी NAV 200 रुपये की है। इस स्थिति में आपको 25 यूनिट मिलेंगी। वो कैसे? आपने 5000 रुपये निवेश किए, फंड्स की NAV है 200 रुपये की, तो 5000 को 200 से भाग देने पर 25 यूनिट आता है। स्कीम में निवेश करने पर आपको ये यूनिट मिलती हैं। खरीद फरोख्त में इन्हीं यूनिटों का सबसे ज्यादा महत्व होता है। अब मान लीजिए कि 1 साल में NAV 200 रुपये से बढ़कर 250 रुपये हो जाती है और आप इसे बेचने का फैसला करते हैं, तब क्या होगा? अब आपको 6250 रुपये मिलेंगे। 25 यूनिट को 250 से गुणा करने पर 6250 रुपये आते हैं। लेकिन यहाँ एक बात पर ध्यान देना होगा, जब आप स्कीम को भुनाते हैं यानी इसे बेचते हैं तो एग्जिट लोड भी लगता है। यह एक तरह की फीस है जो बढ़ी हुई NAV पर लगती है। मान लीजिए कि 1% की दर से एग्जिट लोड लगता है, तो आपको अब 6187 रुपये 50 पैसे ही मिलेंगे। कैसे? 250 रुपये का 1% होता है 2 रुपये 50 पैसे। 250 में से 2 रुपये 50 पैसे माइनस करने पर आता है 247 रुपये 50 पैसे। 25 यूनिट को 247 रुपये 50 पैसे से गुणा करने पर आता है 6187 रुपये 50 पैसे। तो इस तरह से NAV म्यूचुअल फंड स्कीम के एसेट का मूल्य है, जिसे प्रति यूनिट देनदारी को घटाकर निकाला जाता है। अगर आप NAV के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं। इस फंड्स को 5 स्टार रेटिंग मिली है, जो कि बहुत अच्छी है। यहाँ पर इसका टोटल फंड साइज दिया है जो है 8799 करोड़। मतलब इस फंड में इतने रुपए इन्वेस्ट हैं आज की डेट में। इसके बाद दिया है SIP कैलकुलेटर। SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आप फंड्स में थोड़ा थोड़ा करके पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं आपको कितने समय में कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितना प्रॉफिट हो सकता है, तो आप SIP कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाता है। आप 1 साल, 3 साल या 5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। मान लो जैसे कि आप 1 साल, 3 साल या 5 साल के लिए 100 रुपये महीने के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। आप 1 ईयर पर क्लिक करेंगे तो ये आपको पिछले 1 साल के रिटर्न के हिसाब से प्रॉफिट दिखाएगा।
3 ईयर पर क्लिक करेंगे तो पिछले 3 साल के रिटर्न के हिसाब से प्रॉफिट दिखाएगा। ऐसे ही पिछले 5 साल का प्रॉफिट देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ दिया है रिटर्न्स। यहाँ पर पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल और ऑल टाइम का रिटर्न्स दिखाया गया है। इस फंड पर कितना रिटर्न मिला है। यहाँ पर इस फंड की प्रोज और कॉन्स दी गई हैं, यानी इस फंड की एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बताया गया है। आप इन्हें रीड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इस फंड को दूसरे सेम कैटेगरी के फंड्स के साथ कंपैरिजन करके दिखाया गया है। पिछले 1 साल में किस फंड से कितना रिटर्न मिला है। यहाँ फंड्स का नाम दिया है, यहाँ फंड्स की रेटिंग दी है और यहाँ पिछले 1 साल का रिटर्न्स दिया है। इसके बाद है होल्डिंग। इस फंड का एसेट जिन कंपनियों में इन्वेस्ट है, यहाँ उन कंपनियों का नाम दिया गया है। इसके बाद इस फंड की मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट दी गई है। आप इसमें कम से कम 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और टैक्स के बारे में दिया गया है। इस फंड पर 0.39% का एक्सपेंस रेशियो है। एग्जिट लोड कोई नहीं है और अगर आप इस फंड को 3 साल से पहले बेचते हैं तो आपको अपनी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ सेम फंड के अदर प्लान्स दिए गए हैं। अगर आपको इस फंड में निवेश नहीं करना है तो आप यहीं से इन फंड्स पर क्लिक करके इन्हें एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फंड्स मैनेजर मिल जाते हैं। यहाँ मैनेजर के नाम दिए हैं और यहाँ पर इनकी डिटेल दी गई है। यहाँ पर इस फंड के बारे में बताया गया है। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड कब से स्टार्ट हुआ और इसकी टोटल मैनेजिंग एसेट कितनी है। यहाँ पर अदर कंपनियों के कुछ सिमिलर फंड्स दिए गए हैं। अगर आपको ये फंड पसंद नहीं आता है तो आप इन फंड्स पर क्लिक करके इन्हें एनालाइज कर सकते हैं। तो ये थी फंड एनालाइज करने की पूरी प्रोसेस। अब अगर आप इस फंड में निवेश करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे, वन टाइम और मंथली SIP। अगर आप एक ही बार में निवेश करना चाहते हैं तो आप वन टाइम पर क्लिक करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और अगर आप हर मंथ थोड़े थोड़े पैसे इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ मंथली SIP पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ रुपए डालेंगे। चलिए हम 100 रुपये डाल देते हैं और प्रोसीड कर देंगे। अब पे नाउ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद पेमेंट गेटवे पेज आ जाएगा। आप यहाँ UPI ऐप, UPI ID, NEFT, RTGS या IMPS के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। हम UPI ऐप से पेमेंट करेंगे, इसलिए हमने UPI ऐप पर क्लिक किया है। यहाँ फिर से पे नाउ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सभी UPI ऐप्स आ जाएंगी जो आपके मोबाइल में इंस्टॉल हैं। आप जिस UPI ऐप से पेमेंट करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो UPI ऐप ओपन हो जाएगी। आप UPI पिन डालकर पेमेंट कर देंगे। ये देखिए हमारा पेमेंट हो गया है। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, आप ऑटोमेटिक ग्रो ऐप पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब ऑर्डर प्रोसेसिंग चल रही है, यहाँ कुछ देर वेट करेंगे। 3 से 4 दिन में ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा। ये देखिए हमारे 100 रुपये इन्वेस्ट हो गए हैं। अब आपको एक OTM फॉर्म अपलोड करना है। OTM फॉर्म अपलोड करने के बाद आपकी SIP इंस्टॉलमेंट ड्यू डेट आने पर ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से कट जाया करेगी। जब आप यहाँ ऐड OTM पर क्लिक करेंगे तो OTM फॉर्म आपकी ईमेल ID पर चला जाएगा। यदि OTM फॉर्म ईमेल ID पर नहीं आता है तो आप रीसेंड मेल पर क्लिक करके फिर से OTM फॉर्म ईमेल पर मंगा सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ OTM फॉर्म कैसा होता है। इस तरह का फॉर्म होगा। इसमें आपको सब कुछ पहले से भरा हुआ मिलेगा। आपको इसमें कुछ भी नहीं भरना है, बस आपको इसका प्रिंट आउट निकालकर अपने सिग्नेचर करने होंगे। यहाँ पर आपको आपका नाम लिखा मिलेगा, बस आपको ठीक इसके ऊपर अपने सिग्नेचर करने हैं जो सिग्नेचर आपके बैंक अकाउंट में है। इसके बाद साइन मैंडेट पर क्लिक करेंगे। फॉर्म आपको इस तरह से अपलोड करना है। अब कंटिन्यू करेंगे। यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, या तो आप कैमरे पर क्लिक करके डायरेक्ट फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं या फिर आपने पहले से फ़ोटो क्लिक करके फ़ोन में रखा है तो गैलरी पर क्लिक करके OTM फॉर्म अपलोड कर सकते हैं। फॉर्म अपलोड होने के बाद आपको यहाँ दिखाई देगा। अब अपलोड पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए फॉर्म अपलोड हो गया है। इसे अप्रूव होने में 3 से 4 दिन का समय लगेगा। इसे डन कर देंगे। यहाँ आपका डैशबोर्ड शो होता है। यहाँ आपके सभी ऑर्डर दिखाएगा। आप यहाँ क्लिक करके ऑर्डर को ट्रैक करके देख सकते हैं। आप यहाँ यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका वॉलेट बैलेंस होता है। यहाँ क्लिक करके आप इसमें रुपए ऐड कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करके आप पर्सनल डिटेल देख सकते हैं। आप यहाँ क्लिक करके अपने बैंक अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ सभी नोटिफिकेशन शो होती हैं। माई ऑर्डर्स में आपके सभी ऑर्डर दिखाएगा। यहाँ से आप सभी SIP और रिपोर्ट देख सकते हैं। यहाँ से आप अपने दोस्तों के साथ ग्रो ऐप शेयर कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी समस्या आती है तो आप यहाँ हेल्प एंड सपोर्ट में जाकर समस्या का समाधान पा सकते हैं। यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन दिया है। अगर आप इस ऐप को डार्क मोड में चलाना चाहते हैं तो यहाँ से इसे इनेबल कर देंगे। यहाँ से आप ग्रो ऐप का लॉगिन पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अब आपको ग्रो ऐप के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।